सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतना या उतना, जो सामर्थ्य और भाव के अनुसार। और दूसरी ओर आचार्य आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि जब आपके सामने कोई भक्त आकर के जो कुछ अर्पित करे तो याद रखिए महाराज कि देने वाले में दैन्य भाव होना चाहिए। कह रहे महाराज मैं आपको क्या दे सकता हूं, जो है पान फूल लीजिए। मैंने कितना भी दे के वो यही कहे, कह रहे मैं आपको क्या दे सकता हूं। तो देने वाले में दैन्य भाव, लेकिन पाने वाले में तृप्ति भाव होना चाहिए महाराज। यानी जो मिल जाए दोनों हाथ उठा के कहिए आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो। उनसे ये मत कहिए भैया कम है थोड़ा और दीजिए। जैसे ही आपने इस शब्द का इस्तेमाल कर दिया, आचार्य पद से आप नीचे चले गए। आचार्य हमेशा आशीर्वाद के लिए हाथ उठाता है और कहता भैया आपका कल्याण हो, जिसने दिया उसका भी और जिसने नहीं दिया उसका भी। ऐसा भाव होगा तो गंगा बह निकलेगी, सनातन धर्म होगा। दोनों को समझदार होना होगा। धर्म में कुछ जगहों पर मैंने देखा इतना ज्यादा दबाव डालते हैं कि लोग दोबारा आने के लिए कान पकड़ लेते हैं, अरे अब नहीं आएंगे यहां दोबारा। बहुत ही लोग परेशान करते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए महाराज, ऐसा भी नहीं। मैं इसका घोर विरोध कर रहा हूं। जिसने जो श्रद्धा से चढ़ा दिया बहुत है, और श्रद्धा वाले को भी ध्यान रखना चाहिए कि भैया इतना तो दे दें कि इसका काम चल जाए। दोनों को समझना होगा, दोनों को समझना होगा। और आप दोनों अपने अपने स्तर पर अपने अपने कर्म को ठीक से करें। तो यहां पर क्या कहते हैं, विश्वामित्र ने अब थोड़ा अनेत करना शुरू कर दिया महाराज। अब वो राजा देने को तैयार है, यानी यजमान तैयार है। तो क्या करेंगे आप, उसका सर्वस्व लूट लेंगे। अगर उसको ही खत्म कर देंगे तो आगे के यज्ञ अनुष्ठान कैसे होंगे महाराज, कैसे होंगे। ये बहुत गलत सोच है महाराज, बहुत गलत सोच है कि जितना हो सके बटोर लो। अरे भैया बटोर लो, चलो आज बटोर लो, आगे से आपको नहीं बुलाएंगे, वो लोग नहीं बुलाएंगे, कहेंगे महाराज ये संत है। इसलिए तृप्ति भाव, संतोष, ईश्वर सब देख रहा है। जब आप ईश्वर के आराधना में बैठे हैं तो सब कुछ उस पर छोड़ दीजिए। और दूसरी ओर आपको भी ध्यान रखना चाहिए, अभी दक्षिणा माता की कथा आएगी कि अगर आपके घर से ब्राह्मण बोलेगा नहीं लेकिन असंतुष्ट होकर चला गया तो आपका सारा अनुष्ठान व्यर्थ हो गया, उसका फल आप तक नहीं मिलेगा। यह भी ध्यान रखिएगा। उसे संतुष्ट करिए। और आपसे भी कहना है कि आप भी जो मिल जाए उसमें संतुष्ट हो जाइए, उसे आशीर्वाद दे दीजिए। कहिए फलो फूलो फिर बुलाना, फिर आऊंगा। मेरा तो काम ही है, पुरोहित का काम है आगे बढ़कर अपने यजमान के हित के लिए रात दिन जो एक कर दे उसे पुरोहित कहते हैं महाराज। पुरोहित अग्रे वर्तति, जो आगे बढ़ करके अपने यजमान के हित के लिए कार्य करे उसे पुरोहित कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे आदरणीय यहां पर उन्होंने कह दिया कि मैंने राजसू यज्ञ किया है। तो आज समय की थोड़ी पाबंदी है, चूंकि एक कार्यक्रम भी बीच में है, और मैंने जितेंद्र जी से 7:30 तक का समय लिया, 7:30 और उसके बाद जितेंद्र जी की तो इच्छा है कि कार्यक्रम मतलब हम लोग करके फिर आप कथा करें। अब देखते हैं वो क्या व्यवस्था बनती है। आज थोड़ा सा एक कार्यक्रम बीच में है, उसका भी सम्मान करना है। बाकी अभी हम 2 दिन और हैं, कोशिश करेंगे जितनी हो सके अधिक से अधिक आप तक बातें पहुंचा दें। बाकी तो ये 18,000 श्लोक, 318 अध्याय,
12 स्कंद है, बहुत विशाल सागर है, ये विशाल सागर है। कोशिश करूंगा कि अधिकतम मोती आप तक पहुंचाने का विनम्र प्रयास करूंगा, जितना हो सकेगा करूंगा, अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का काम नहीं है, ये तो मेरी मैया का काम है। मैं आप में भी उसी मैया को देख रहा हूं, और जब आप कथा में भाव विभोर हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरी मैया मुझ पर प्रसन्न हो रही है। उसे प्रसन्न करने बैठा हूं, उसे प्रसन्न करना। तो कहने का तात्पर्य है कि यहां पर उन्होंने फिर से कह दिया, मैंने राजसूय किया है, आप क्या चिंता करते हैं, बोलिए। कहे महाराज फिर ऐसी व्यवस्था करिए कि इनको दूसरे के सामने कभी हाथ ना फैलाना पड़े। कहे बताइए। कहे अपना पूरा राज्य दे दीजिए। राजा बिना सोचे समझे बोल गए, दे दिया। अब आज से इसको किसी के सामने, अयोध्या जैसा राज दे रहा हूं, किसी के सामने क्या इसको हाथ फैलाना पड़ेगा? अयोध्या में कोई कमी है क्या? दे दिया। कहे महाराज दे दिया? कहे हाँ दे दिया। तो विश्वामित्र ने तुरंत देर नहीं की, कहा मैंने ले लिया। ये आचार्य लोग करते हैं, आप संकल्प छोड़ते हैं, वो स्वीकार करते हैं। जब तक स्वीकार ही नहीं करेंगे, स्वीकार वाला मंत्र नहीं पढ़ेंगे महाराज, तब तक वो स्वीकार नहीं माना जाता। आप कहते हैं मैंने दिया, तो वो कहते हैं ठीक है मैंने लिया। ये मंत्र होते हैं इसके, लिया। तो इस तरीके से महाराज उन्होंने कहा ले लिया, अब दान पूरा हो गया। उसके बाद कहते हैं महाराज दक्षिणा। विश्वामित्र ने कहा भैया दान तो हो गया, दान के साथ दक्षिणा भी होती है। दान जैसे वस्त्र इत्यादि आपने दिया, आज के जमाने में जो भी आपके पास है पान फूल, उस पर कुछ द्रव्य रख देते हैं, वो दक्षिणा हो जाती है महाराज। तो विश्वामित्र ने कहा दक्षिणा, इतना बड़ा दान तो दक्षिणा भी बड़ी होनी चाहिए। अब यहां देखिए विश्वामित्र जी गलती पे गलती किए जा रहे हैं। जजमान सर झुकाए खड़ा है, अब ये पूरी तरह से उसे बर्बाद करने में लग गए महाराज। ये ठीक नहीं है। जजमान रहेगा तभी तो अनुष्ठान हुआ करेंगे महाराज, बल्कि इनकी सुरक्षा होनी चाहिए। ये है तो आप सब हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कहे दक्षिणा, तो कहे 2.5 भर सोना। इतना ज्यादा मांग लिया उन्होंने, और कहा, राजा ने कहा ठीक। कहे नहीं सुनो, 2.5 भर अभी, 2.5 भर इसके बाद। भाई दान इतना बड़ा है, दक्षिणा भी बड़ी होनी चाहिए। राजा ने कहा ठीक। तब तक सैनिक ढूंढते हुए राजा को आ गए, महाराज को लेके चले गए। महाराज अब रास्ते में सोच रहे हैं इस ब्राह्मण ने मुझे ठग लिया, ये बातों बातों में मैं क्या कह गया, मेरा सब कुछ ले लिया इस ब्राह्मण ने। और उसके बाद वो महल में आया और रात में सो नहीं पाया। और पत्नियां पति को बहुत अच्छी तरह जानती हैं, उनसे बेहतर कोई, हर व्यक्ति को 2 ही लोग सच पूछे तो पहचान पाते, बल्कि 3 लोग। पहला उसकी मां, मां से बेहतर अपने बच्चे को कोई जान ही नहीं सकता। उसके बाद पत्नी, बहुत नजदीक होते हैं ये रिश्ते, वो जानते हैं। आपके चेहरे को पढ़ के समझ जाएंगे कि आप आज खुश हैं, या आज आप दुखी हैं, या आप चिंतित हैं, या आपको किस चीज की आवश्यकता है। या तो मां जानती है या फिर पत्नी। इसीलिए इन दोनों का स्थान बहुत ऊंचा है आपके जीवन में। और या तो फिर आपका गुरु जान जाएगा, अगर आपने किसी को गुरु बना रखा है। और गुरु भी, फिर मैं यही कहूंगा कि कथा किससे करानी है, किसकी कथा है, उसके विशेषज्ञ से। उसी तरह गुरु को भी समझ लीजिए। गुरु जिससे थोड़ा सा, बस आप ऐसे नहीं गुरु बनता। गुरु सिक्का उछाकर हेड और टेल करके नहीं बनता महाराज। और गुरु रोज रोज बदले भी नहीं जाते महाराज। लेकिन हां, अगर गलती हो गई है कहीं, तो मैं बड़े यहां बैठ करके दावे से कहता हूं कि गलती सुधारने का अधिकार हर इंसान के पास है। सुधार लीजिए फिर गलती। और गुरु की परिभाषा जानते हैं क्या है महाराज? गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जिसकी बातें, जिसके ज्ञान, जिसका विद्वता आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए महाराज, उसे गुरु बनाइए। गुरु बंधन में नहीं डालता, गुरु मुक्त कर देता है। जो गुरु ये कहे मेरे अलावा किसी की मत सुना करो,
मेरी बात के अलावा कुछ मत सोचा करो। वो गुरु नहीं है महाराज, वो तो गुलाम बनाने के प्रयास कर रहा है। ज्ञान मुक्त करता है, ज्ञान बंधन मुक्त करता है, न कि बंधन युक्त करता है। तो जो गुरु एक जगह पर आपको दास बनाने का प्रयास करे वो गुरु कहलाने के योग्य ही नहीं है। गुरु तो स्वतंत्रता देता है कि तुम सभी इष्ट की पूजा करो, हाँ अपने इष्ट की आप विधिवत करो और बाकियों को भी सम्मान दो और मेरी भी सुनो, और जहां कोई विद्वान बैठा कुछ कह रहा हो अच्छा तो उसको भी सुनो महाराज, क्या दिक्कत है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहां पर विश्वामित्र ने जो है सुबह सुबह आते ही राजा को अलख जगाई। राजन, राजा तो जानते ही थे, कहे अब आपको महल छोड़ना होगा, दान दी हुई चीज पर रहा नहीं जाता। अब जो है हरिश्चंद्र का मन बड़ा व्याकुल हो गया। हरिश्चंद्र का मन बड़ा व्याकुल हो गया कि पूरी पृथ्वी मैंने दान दे दी। कृपया कथा की ओर देखें, कृपया कथा की ओर देखें। पूरी पृथ्वी मैंने दान दे दी महाराज, अब रहूं किस पर, क्योंकि दान दी चीज का उपयोग नहीं किया जाता। जिसको दे दिया दे दिया। तो हुआ कि पूरी पृथ्वी दान दे दी। अयोध्या तो पूरी पृथ्वी पर राज्य करती है। तो तुरंत हरिश्चंद्र ने मां को याद किया और मां के भक्त थे हरिश्चंद्र, और अचानक उनके दिमाग में आया काशी पृथ्वी का हिस्सा नहीं है। आपको भी बता देता हूं, वाराणसी पृथ्वी का हिस्सा नहीं माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि ये शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है, इसलिए पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, ये पृथ्वी का हिस्सा नहीं है। तो महाराज इन्होंने काशी जाने का फैसला कर लिया। जैसे ही चलने लगे वस्त्र आभूषण सब विश्वामित्र ने उतरवा लिया। अब यहां पर आप सोचेंगे कितना गलत आदमी है, और यही बात अयोध्या के नागरिकों ने सुन लिया। वो भी यही सोच रहे हैं कितना ये दुष्ट है, हमारे राजा का सब कुछ छीन लिया है, ऐसा कर दिया। और सभी अयोध्यावासी रो रहे हैं और विश्वामित्र को कोसे जा रहे हैं महाराज, कोसे जा रहे हैं। लगातार विश्वामित्र को यही कह रहे हैं कि तुम इस लायक ही नहीं हो, तुम संत बनने के लायक ही नहीं हो। संत तो घर बसाता है लोगों का, तुमने तो मिटा दिया। और आइए ना, एक ये गीत जो है ये हम लोगों ने राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की एक बहुत पुरानी फिल्म आई थी। मुझे इस सिचुएशन पर इससे बेहतर कोई गीत नहीं लगा। ये भजन नहीं है महाराज, ये उस फिल्म के ये गीत है जो हरिश्चंद्र के चरित्र को स्पष्ट करती है। बहुत पहले इस ऐसी पिक्चरें बना करती थी, आजकल तो ऐसी बनती नहीं जो बच्चों को लेकर दिखाया जा सके। तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बहुत पुराने ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में ये पिक्चर बनी थी, जिसपे हरिश्चंद्र की पूरी कथा है। उसी से ये गीत हम लोगों ने पिकअप किया है। कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की डगर, कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की डगर। अब राजा हरिश्चंद्र जो है अकेले, एक पैर में बस एक खड़ाऊं, पत्नी के भी पैर में बस एक छोटी सी पादुका, एकमात्र जो शरीर पर वस्त्र पहने हैं, और रोहित अभी छोटा है। पैदल निकल पड़े। जो रानी कभी महल के बाहर नहीं जाती थी, जो फूलों पर चलने की जिसे आदत थी, जिसके एक इशारे पर नाना प्रकार के दासियां दौड़ पड़ती थीं, आज वो रानी राजा के साथ। राजा ने कहा तुम चाहो तो तुम्हें तुम्हारे मायके भेज दूं। उन्होंने कहा कि जैसा भी है पत्नी वो है जो सुख और दुख दोनों में पति की समान भागीदारी करती है, उसे पत्नी कहते हैं। उसने कहा मैं गैर नहीं हूं, जब आप राजा थे तब आपने मुझे सुखी रखा, मैं साथ रही, और अब आप पर जब तकलीफ आई तो मैं आपको अकेला छोड़ दूंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। और तीनों चल पड़े महाराज। आइए ना इस गीत से इस दर्द को महसूस करें। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, राजा हरिश्चंद्र को टरे न सर
विचार। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी के साथ काशी पहुंच गए। जैसे ही काशी में प्रवेश किए, 1 माह का कुल समय विश्वामित्र ने उन्हें दिया था। 1 महीने के अंदर हमारी दक्षिणा हमें दो। 1 माह तो पैदल जाना पड़ा, उसमें काफी समय लग गया। विश्वामित्र जी जैसे काशी में पहुंचे, विश्वामित्र जी फिर खड़े हो गए, कहने लगे महाराज आज आखिरी दिन है, 29 दिन तो आप रास्ते में ही निकाल दिए, अब होगा क्या? कहने लगे महाराज 1 दिन अभी है ना। तो कहे हाँ, और विश्वामित्र जी को दक्षिणा चाहिए नहीं थी। वो बार बार राजा को उकसा रहे थे ये कहने के लिए कि ये कह दीजिए कि मैं नहीं दे पाऊंगा, बस मेरा काम खत्म। उनको दक्षिणा नहीं चाहिए थी, वो तो राजा का चरित्र समाज को दिखाना चाह रहे थे कि सत्यवादी हैं या नहीं है। लेकिन राजा वरुणदेव के समय में ये समझ चुके थे कि सत्य और धर्म को नहीं छोड़ना है, परिस्थिति कुछ भी हो जाए। इसलिए राजा ने कहा मैं कभी नहीं कहूंगा कि नहीं दूंगा, आप एक बार कह दीजिए नहीं हो पाएगा मुझसे, नहीं हो पाएगा मुझसे, कह दीजिए। लेकिन राजा ने कहा कुछ सीखना होगा हमको कि कोई संकल्प अगर आपने ले लिया, पहले तो सोच समझ कर संकल्प लीजिए, और जब ले लिया तो फिर उसे पूरा कीजिए। तो राजा ने कहा कि आपको मैं किसी भी तरह से पूरा करूंगा, और दरवाजे से अगर संत ऋषि कोई विद्वान निराश होकर लौट जाए तो उस घर में फिर लक्ष्मी नहीं रहती, इसलिए मैं इस संकल्प को पूरा करूंगा। अब इसका लाभ विश्वामित्र जी उठा रहे, वो एक गलत तरीका है, वो गलत बात है, वो मैं बार बार कहूंगा, वो बार बार मैं कहूंगा। तो कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने कहा कि कह दीजिए ना, मैं अभी राज्य आपको लौटा दूं तो आपकी सारी तकलीफ अभी 1 मिनट में दूर हो जाएगी, बस कह दीजिए कि मेरे मुंह से निकल गया था, दे नहीं पाऊंगा। कहने लगे ना, अगर निकला है तो निभाऊंगा, निभाऊंगा मैं। और कहे अभी दिन है ना, तो कहे अरे दिन तो है, लेकिन कहां से आएगा इतना आपके पास, आप समझ नहीं रहे हैं, छोड़िए कह दीजिए नहीं दूंगा। कहे अभी मेरे पास 3 वस्तु हैं, लेकिन सबसे पहले मेरा शरीर, अपने शरीर को भी बेचकर आपकी दक्षिणा जो संकल्पित है उसको मैं पूरा करूंगा।
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते।